नमस्कार बच्चों। हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, आज हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक जरूरी सूचना दे दे बच्चों आप लोगों को कि इसमें से हीरोन्स के सूत्र में से हमारा जो 12.1 एक्सरसाइज है ना, उसके तमाम सवाल हमने किए थे, लेकिन 12.2 जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित है, लगेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही, लेकिन 2 बार लगेगा। तो हमारे हटाए गए पाठ्यक्रम में ये आज वाली जो एक्सरसाइज है 12.2 वो है, लेकिन फिर भी हम चूंकि हमारा सिलेबस कंट्रोल में है और हम हीरोन्स के सूत्र को और भली प्रकार से समझना चाहते हैं, इसलिए हम 12.2 के सवालों को कर रहे हैं। केवल सवाल नंबर जो 3 है हवाई जहाज वाला, उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल पड़ता है, वो आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। तो सवाल नंबर 1 हम ले रहे हैं 12.2, पेज नंबर 247। सवाल एक बार बोल के बता देते हैं क्या है, और इस तरह का सवाल एक उदाहरण में भी है बच्चों। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? इसमें हम आपको बता देते हैं, कभी कभी रूट में हमारे वर्गमूल में कुछ संख्याएं आ सकती है, तो उसका डेसिमल्स में मान निकाला गया है इस एक्सरसाइज के लिए, जबकि 12.1 में वर्गमूल में ही छोड़ दिए गए थे। तो चूंकि रूट वाली संख्याएं इर्रेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्याएं, तो लगभग में मान उसमें आएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। हो सकता है राइटर ने कितने स्थानों के बाद में उसको किया, हम कितने स्थान तक ले रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यस, सवाल नंबर 1 के लिए डायग्राम हम बनाते हैं। कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। C हमारे को 90 लेना है, तो ये 90 हमने ले लिया, और इसको 90 जैसा नजर नहीं आए, रफ डायग्राम बनाना है। इसमें हम लंबाई का कोई ध्यान नहीं रख रहे, बस एक बात का ध्यान रखना है कि C बिंदु ये है, और हमारे पार्क का जो नाम है वो ABCD है, तो हम यहां से घूम के आ रहे हैं, इधर से A, B, C और D। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ऐसे रोटेट कर लेते, बात एक ही है, आपको सब तरफ से आना चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, BC 12 मीटर। ठीक है, कोण C हमारे को 90 डिग्री दिया हुआ है, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। AD 8 मीटर। मीटर सेंटीमीटर में चल रहे हैं, कुछ मीटर में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यस, मीटर एंड मीटर। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात आपको समझानी है ना बच्चों, वो है 90 डिग्री वाली बात। चूंकि ये समकोण है, इसलिए आप एक विकर्ण को मिलाएंगे। अब वो विकर्ण BD है या AC है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विकर्ण आपको BD मिलाना होगा। पता है क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगेगी बच्चों। ठीक है, वो तभी लगेगी जब ये समकोण हमारे को दिखाई देगा।
बोधायन प्रमेय का उपयोग हम इसमें करेंगे। किस त्रिभुज में? बीसीडी में। कोण सी 90 डिग्री दिया है, इसलिए बोधायन प्रमेय से, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी आप जानते हैं, बीडी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो बीडी का मान हमें ज्ञात करना है, बीसी 12 मीटर, सीडी 5 मीटर। इसको हमने रफ डायग्राम बनाया है, आप ये नहीं देखेंगे सर 5 और 12 आपने बड़ा नहीं बनाया, हम फेयर डायग्राम नहीं बना रहे। 144 और यहां पे 25, बीडी स्क्वायर बराबर, तो बीडी बराबर इनका जो प्लस करने पे मान आया वो आया 169, और बीडी का मान निकालेंगे तो वर्गमूल लगाएंगे 13 मीटर। एक इसी तरह का सवाल आप लोगों को उदाहरण में दिया गया है। यस, उदाहरण नंबर 5, उसमें 9 और 40, तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का 1600, 1681 का वर्गमूल 41। ध्यान रखिए, वो भी इसी तरह का सवाल है, उदाहरण नंबर 5, उसको जरूर कीजिएगा। यस बच्चों, तो ये कह रहे थे हम, यही हीरोन्स फार्मूला हमारा यहां पे 2 जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां हमारे को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो हम हीरोन्स फार्मूले पे नहीं जाएंगे। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से ज्ञात कर लेंगे। ओरली हम कर सकते हैं, 1/2 गुणा 12 गुणा 5, 6 बार वो कटा, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। यहां कई बच्चे लोग कहते हैं कि सर अगर हम ये 13 मीटर लगा के हीरोन्स फार्मूले से लगाएंगे, बिल्कुल वही आएगा बच्चों, निश्चिंत रहिए। यस, अब हम आते हैं, पहले हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान हम यहां पे 5 मीटर ले रहे हैं, ऊंचाई 12 मीटर। 2 से ये कट गया, 6 बार, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये मान हुआ किसका? बीसीडी के क्षेत्रफल का। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, हीरो का सूत्र। तो इसके लिए पहले हम ए बी सी निर्धारित कर लें। ए, वो मान लीजिए हमने बीडी को लिया 13 मीटर, बी वो मान लीजिए हमने 8 मीटर लिया, और सी जो तीसरी भुजा हमारी बची 9 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ए यहां पे लिख भी लेते हैं ना बच्चों, 13 मीटर। अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं, ये हमने बहुत मेहनत से ज्ञात किया है। यस बच्चों, तो पहले एस का मान निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर, चलिए हम यहां एस ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल लिख चुके हैं। तो एस बराबर 13 + 8 + 9, कितने हुए बच्चों? यस, 30/2। तो ये मान आया 15 है। 8 और 9 17, 17 और 3 20 का 0, असल लगी 1, 2 और 1 3, असल की 2 है इस बार। तो 15 हमारा एस का मान हो गया, और जो सूत्र है वो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान 15 है, 15 माइनस ए यानी कि 13 है,
15 माइनस 8 बी का मान और 15 माइनस 9 सी का मान। सी यहां माइनस हो गया, बी यहां, ए यहां। तो आपने देखा बात वही चल रही है 12.1 की, लेकिन वो कभी कभी किसी सवाल में एक बार नहीं 2 बार उपयोग में आएगी। तो 15 गुणा इधर माइनस किया 2 और इधर माइनस किया 7 और इधर माइनस करने पे 6। अब यहां पे हमने आपको बताया है कि गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। 15 के 3 गुणा 5, 2 बेचारा पहले ही अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और 6 के 2 गुणा 3। तो यहां पे हमारे जो पेयर बना रहे हैं, जो संख्याएं जोड़े बना रही है, 3 एक पेयर बना रही है और 2 एक पेयर बना रही है। तो ये 2 और 3 बाहर आ गई वर्गमूल के, 3 दूनी 6। तो यहां पे आया 6, वर्गमूल में क्या रह गया, एक 7 रह गया, एक 5 रह गया, तो √35 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा किसका क्षेत्रफल बच्चों, ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हमारे को जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हम बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल और किसका, एबीडी के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वर्गमूल 35 वर्गमूल 36 होता ना, तो 6 वर्गमूल होता, वर्गमूल 25 5 होता। तो ये 36 बिल्कुल 36 के करीब है बेचारा 35। तो 5.9 आपको हम बता दें, 5.9 का जो स्क्वायर होता है, 5.9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3481 और ये बस थोड़ा सा उससे ज्यादा है। आप लोग छोटी क्लासेस में नाइन्थ में तो अभी हैं आप लोग, 8th में इस तरह के सवाल करके आए हैं बच्चों। एक वर्गमूल का एक चैप्टर हुआ करता था घनमूल से जस्ट पहले, तो उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम आपको मान बता देते हैं। वर्गमूल 35 5.92 होता है अप्रॉक्स में, आपके उत्तर माला में भी लगभग लिखा होगा। तो पहले हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, उसी को दशमलव में ज्ञात कर लेते हैं। हमारे को जो मान मिला था 6√35 था, तो 6 गुणा वर्गमूल 35 का मान अभी अभी मैंने आपको बताया 5.92, 5.9 भी ले सकते हैं आप, एक अंक में ले तो 6 दूनी 12 है, असल लगी 1 9 चिंग 54 और 1 55, 5 हासिल के 6 पंजे 30 और 5 35, 35.52। ठीक है ना बच्चों। अब हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल तो 35.52 प्लस कितना आया था इसका क्षेत्रफल 30 और इसका मतलब होता है 0.00, तो ये हुआ 65.52 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। आइए आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे बच्चों हम। फिर मैं कह रहा हूं अप्रॉक्स में मान आपको दिया हुआ मिलेगा, लगभग हो सकता है वर्ग आपको कहीं ब्रैकेट में लिखा मिलेगा। यस, हमारा था 12.2 का 65.5, बिल्कुल 65.5 हमारा भी आ रहा है लगभग में। अगर मैं केवल 9 लेता, यहां पे केवल 9 लेता, तो 9 चिंग 54 हमारा थोड़ा बहुत कम पड़ता बच्चों ये मान। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 1 था, एक बार पुनः हम समझा दें। सर्वप्रथम इस सवाल में एक समकोण त्रिभुज था, तो बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं, उसका उपयोग हमने किया था।
तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर्स आपको 25 तक याद रहने चाहिए, क्योंकि अक्सर इनकी जरूरत हमारी पड़ती रहती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये था सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 हम बोल रहे हैं, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 4 सेमी, सी डी बराबर 5 सेमी और डी ए बराबर 5 सेमी आपको दिया है। ए सी भी 5 सेमी है। ठीक है, सवाल में चाहे डायग्राम यही बन जाएगा, इसमें सवाल नंबर 2 में भी, लेकिन माप अलग अलग है। देखिए कैसे, इसमें जो विकर्ण हमारे को दिया है वो एसी दिया है, एसी विकर्ण। चूंकि समकोण त्रिभुज इसमें दिया नहीं गया, लेकिन बनेगा तो सही बच्चों, कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है सवाल नंबर 2 में, क्योंकि भुजाएं खुद कह रही है। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए बच्चों, भुजाओं के नाप से ही आप पकड़ सके कि ये हो न हो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए सवाल नंबर 2, एक बार संकेत हम दे देते हैं और आपको थोड़ा सा वक्त भी दे देते हैं, स्वयं कीजिएगा इसको। सवाल नंबर 2 को, इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर में आ गए इस बार। यस, बी सी 4 सेंटीमीटर है। और अब आप ये समकोण वाली बात नहीं माननी है आपको, है ना, हमने बना लिया एक रफ डायग्राम। सी डी 4 सेंटीमीटर, डीए 5 सेंटीमीटर और एसी अब की बार खुद ने दे दिया 5 सेंटीमीटर। यह कह रहा था बच्चों मैं आपसे कि हमारे को 3, 4, 5, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एसी, तो इसकी तीनों भुजाएं हमारे से खुद कह रही है 3, 4, 5 हो न हो, हो न हो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के योग के बराबर है बच्चों। तो यहां कोण बी पे 90 डिग्री बनेगा, लेकिन आपको इतनी गहराई में इसमें नहीं जाना है। हीरोन का सूत्र का उपयोग 2 बार कर लेना है। कितनी बार? 2 बार। इसमें भी हो सकता है हमारा कोई मान वर्गमूल में आ जाए और हमारे को वर्गमूल में मान निकालना पड़े। तो अभी हमारे बच्चों ये तो मिटा देंगे हम, आप केवल इस सवाल के डायग्राम को देखिए। अभी 1-2 मिनट का जो हम कीमती वक्त दे रहे हैं, उसमें आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। तो हमारे कुछ बच्चों ने देखो इसको करने की कोशिश की। आइए मिलान कीजिए जरा। एबीसी वैसे भी हमारे को दिख रहा था ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ रहा है। आइए इस बार चेक ही करते हैं कि हीरोन्स के सूत्र के से भी वही आ रहा है क्या। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जा रहे हैं। आइए पहले एबीसी तय करें। 4 सेंटीमीटर ए मान लिया। ए बिंदु के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, 3 सेंटीमीटर। तो एस का मान 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान 6, 6 - 4, 6 - 5 और 6 - 3। तो 6 इधर बचा 2, इधर 1 और इधर 3। तो ये तो दिख ही रहा है बच्चों, गुणा ही 36 हो रहा है। अब बाह्य गुणनखंड अगर करेंगे वही मेथड तो आपको दिख ही जाएगा। अब आप कहेंगे 1 कहां गया, 1 को छोड़ सकते हैं बच्चों, 1 तो 1 है ना बेचारा, वर्गमूल भी 1 होता है। पेयर क्या बनाना इसका, तो एक पेयर 2 का बना और एक 3 का बना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो हमारे को समकोण त्रिभुज होते हुए भी दिख रहा था। अब आइए सी डी ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। इसमें पहले ए बी सी निर्धारित कीजिए। ए इस बार हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, और बी और सी कुछ भी, दोनों ही 5 नजर आ रहे हैं बच्चों, दोनों ही 5 नजर आ रहे हैं। तो एस का मान 4 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 14/2 यह आया 7। तो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र आप लोगों को वहां लिखवा रखा है, दोबारा अब हम नहीं लिख रहे इसी सवाल में। 7, 7 - 4 और 7 - 5, 7 - 5 कितनी बार, 2 बार। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3। शाबाश, इधर 2 और इधर भी 2। बहुत अच्छे बच्चों। तो केवल 2 ही बना पाया पेयर, तो 1 2 वर्गमूल के बाहर, और ये 7 या 21 रह गया बेचारा अंदर। अब फिर से यहां पे 21 का वर्गमूल हमारे को, चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 21, 16 के बाद में सीधी 25 है, और यहां पे अगर हम 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.6, वो भी लगभग में है बच्चों, 4.6। तो 2 से गुणा भी हमारे को करना पड़ेगा। इतना हम आपको बता दें, 4.5 का जो स्क्वायर होता है वो 0.25, और 4.6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2116। तो 21 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अप्रॉक्स में हम 4.6 ले रहे हैं, लगभग 4.6। और इसको हमने जो गुणा किया 4.6 को, तो वो आया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर। पहले पार्ट में कितना आया था इसका क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में अभी अभी हमारा आया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इनको प्लस कर देंगे। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल 6 प्लस 9.2, और ये तो आता है ना बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ा जाता है, तो 9 और 6 15 है, 15.2 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आइए आंसर शीट से मिलाएं बच्चों। ये हमारा 12.2 का सवाल नंबर 2, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, तो लगभग ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे √21 का जो हमने मान लिया था वो वर्गमूल का मान लगभग में ही हमने लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, ये था हमारा सवाल नंबर 2। तीसरे सवाल के लिए हमने आपसे कहा, वैसे तो ये एक्सरसाइज ही उड़ा दी आप लोगों के हटाए गए पार्ट में, लेकिन हम केवल एक हवाई जहाज वाला सवाल छोड़ रहे हैं आपके स्वयं के लिए। अब सवाल नंबर 4 में हम चल रहे हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है, तो क्षेत्रफल समान है, आधार समान है। किसका? त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। यदि त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई है, कितने कितनी 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, समझिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 4, देखिए पहले इसमें हम करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हीरोन्स का सूत्र लगा के, और फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम, ये सूत्र तो हमारे काम ही आ जाएगा बच्चों हीरोन्स फार्मूले में, जो भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के हम बराबर कर देंगे। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप जानते ही है ना, आधार गुणा ऊंचाई। चूंकि समान आधार उसमें 28 दिया हुआ है, तो आधार हमारे पास 28 और उसी के अनुसार ऊंचाई हमारी ज्ञात हो जाएगी। कौन से सवाल में? सवाल नंबर 4 में। देखिए कैसे। सवाल नंबर 4, 28, इसमें हम आधार ले रहे हैं। ये तो है हमारा त्रिभुज, मान लीजिए ए, बी और सी। ये 28 हमने ले लिया, सेंटीमीटर है या मीटर देख लीजिए एक बार सवाल में, सभी सेंटीमीटर में है। 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 26, 28, 30 और 28 पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है। यस, एक इसी पे नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, चाहे तो इधर बना सकते हैं। ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करे, इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज को डॉट डॉट से बना रहे हैं बच्चों। यस, BCD समान आधार है, ABC, D और E। तो संभवतः सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें समांतर चतुर्भुज बन रहा है BCDE, उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। हम नहीं कह रहे, सवाल में दिया है। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आइए उसके लिए पहले ABC निर्धारित करें। A 28 सेंटीमीटर,
बी 30 सेंटीमीटर और सी 26 सेंटीमीटर। एस का मान ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 84 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। इसमें भी बच्चों अगर ये एपी में है, समांतर श्रेणी में 26 और 2 28 और 2 30, तो बीच वाले पद का ट्रिपल कर दीजिए, तीनों का योग आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 3 4 5, इसका मतलब टोटल 12, 4 3 12, ध्यान रखिए। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही, वो वहां जो लिखा हुआ है वही यूज आ रहा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आइए मान लगाएं, एस का मान 42 माइनस एस माइनस ए यानी कि 28 और एस माइनस बी 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26। सावधानी पूर्वक मान लगाइए और ध्यान से इनको घटाते चलिए। एक भी जगह अगर गलती हुई तो फिर वो मान गलत ले आएगी बच्चों। 42 और इधर ये घटा तो 14 आया, इधर ये घटा तो 12 आया और इधर ये घटा तो 16 आया। इसमें जरूरी नहीं कि आप अभाज्य गुणनखंड ही करें, अपने सुविधा अनुसार टुकड़े कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, जैसे मैं यहां पे 2 गुणा 3 गुणा 7 भी कर सकता हूं, 6 गुणा 7 भी कर सकता हूं, तो इस जगह उसका 6 का जोड़ीदार ढूंढ लेंगे हम। कैसे, समझिए। चलिए हम तो अभाज्य गुणनखंड ही कर देते हैं। 42 के, 2 गुणा 7 14 के और 2 गुणा 2 गुणा 3 12 के, और इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 4 बार। ये प्रैक्टिस बना के चला करो बच्चों आप लोग। कभी कभी 2 की घातें याद कर ली, कभी 3 की घातें याद कर ली, ध्यान रखिए। एक 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वर्गमूल में ये आ गया कितनी बार, 4 बार। एक 3 का सेट बना, कहां है, ये रहा, और एक 7 ने अपना पेयर बनाया है, ये 7 7 21, 21 चौक 84, 84 को 4 से गुणा करना है, 84 मल्टीप्लाई बाई 4, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम एक बात आपको बता दें कि अक्सर इनकी आधी 13 14 15 ऐसे त्रिभुज भी अक्सर आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मिल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल इसका 1/4 होगा। ये जो मैंने 84 किया ना, वो 13 14 15 सेंटीमीटर बुझाए होने पे होता है। अक्सर आप लोगों को सवाल वो दिया करते हैं एग्जामिनर, ध्यान रखिए। अब हमारा एक पार्ट हो चुका है सवाल का, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। सवाल में हमारे को कहा गया है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, इसमें ऊंचाई हमने h मान ली है बच्चों, ऊंचाई को संगत ऊंचाई बोली तो वो h मान ली हमने। आधार गुणा ऊंचाई 28 मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 336। ये तो हमने ज्ञात ही किया है। हमारे को बोला गया है संगत भुजा ज्ञात कीजिए, संगत भुजा ज्ञात कीजिए, संगत ऊंचाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो h बराबर 336 डिवाइडेड बाई 28। अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पे अभी 84 मल्टीप्लाई बाई 4 किया था,
और ये 28 से 3 बार कटता है, तो ये 3 चौक 12 है, यहां 12 बार कटेगा बच्चों। ये सब कुछ आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ये गणित है, ठीक है ना। तो संख्याएं आप लोगों के साथ में चलती रहनी चाहिए कि हां वो 84 आया था। 28 से 84 3 बार कट रहा है, 4 से हमने गुणा किया था तब ये संख्या आई थी, तो ये 12 बार कटेगा। और यूनिट डिजिट ही बहुत हेल्प करेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो 28 को 10 से गुणा करें 280, और 28 दूनी 56, 280 प्लस 56 336, 12 बार कटा, तो संगत ऊंचाई आई 12 सेंटीमीटर। आइए आंसर शीट में चलें। तो बच्चों एक बार हम फिर से हमारी बात को दोहरा दें। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि आपके चतुर्भुज के क्षेत्रफल हट चुके हैं, लेकिन ये तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों ही लग रहे हैं, तो आप इस पे नहीं चाहिए। केवल हमने एक राहत देने के लिए हवाई जहाज का वो सवाल आपके लिए छोड़ दिया है। आइए इस सवाल के उत्तर मिलाएं हम आंसर शीट से। 12 सेंटीमीटर बिल्कुल। और एंडिंग वैसे करके आया करो आप सवाल की, जो सवाल में पूछा है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई किसको बोला है? 28 सेमी आधार मानते हुए, ठीक है ना बच्चों। तो संभवतः यहां तक के जो भी सवाल हमने समझाए आज की क्लास में हमारे समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।